हे दोस्तों, कुआं खोदने वाले इब्राहिम को जब पूरी सल्तनत के सामने मौत की सजा देने के लिए लाया गया तो उसके पैरों में भारी जंजीरें लगी हुई थी, हाथों पे रस्सी के गहरे निशान पड़ गए थे। उसके सामने एक जल्लाद खड़ा था जो अपनी तलवार को तेज कर रहा था, जिसकी चमक इब्राहिम के चेहरे पे पड़ रही थी। पूरा चौक लोगों से भरा हुआ था। कोई उसे चोर चोर चिल्ला रहा था, कोई बद्दुआएं दे रहा था, क्योंकि उसके ऊपर एक बहुत बड़ा इल्जाम लगा था। इल्जाम ये था कि उसने सुल्तान के शाही खजाने से हीरे जवाहरात चुराए हैं। इसलिए अब इसकी मौत का तमाशा देखने सब वहां पे आके खड़े थे। बट तभी इब्राहिम ने चिल्लाते हुए एक बार फिर कहा, वो हीरे मैंने नहीं चुराए हैं, मेरे हीरे मुझे जमीन के नीचे से मिले, एक अंधेरे कुएं से, जिसके जिन ने मुझे ये हीरे दिए। ये सुनते ही एक पल के लिए सब लोग चुप हो गए। बट फिर मैदान में एक बहुत बड़ी हंसी फूटी। सब जोर जोर से हंसने लगे। किसी ने तो थूकते हुए कहा, ये चोर तो चोर, मरदूद एक नंबर का झूठा भी है। सबको ये यकीन हो गया था कि इब्राहिम तो आज नहीं बचेगा। बट फिर इसके बाद कुछ ऐसा हुआ जिसने राजा और सभी लोगों को सोच में डाल दिया कि हाँ, शायद इब्राहिम सच बोल रहा है। हुआ क्या था? एक थका हारा कुआं खोदने वाला क्या सच बोल रहा था, या फिर वो सच में एक चोर था? एक जिन से उसे हीरे कैसे मिल सकते हैं? इन सब चीज के पीछे के राज को समझने के लिए हमें लौट के जाना पड़ेगा 1 साल पहले, उस जगह जहाँ पे इस कहानी की शुरुआत हुई। अगर आप 90% लोगों को आउटस्मार्ट करना चाहते हो तो ये वीडियो को एंड तक जरूर देखना, बिकॉज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ वो सीक्रेट जिसकी हेल्प से आप 90% लोगों को आउटस्मार्ट कर सकते हो। सुनाओ, लेट्स स्टार्ट। जगह का नाम था प्यास की घाटी। ये दुनिया का एक ऐसा हिस्सा था जिसे लोग वादी अल अताश बोलते थे। यहाँ कई बार बारिश नहीं होती थी। पिछले 3 सालों से भी बारिश नहीं हुई थी। जमीन इतनी सूखी हो गई थी कि मिट्टी में गहरी दरारें पड़ चुकी थी। हवा गर्म रेत को उठाकर ऐसे उड़ती थी जैसे पूरी वादी में आग लग चुकी हो। और इसी वादी के कोने में रहता था इब्राहिम। उसका काम क्या था? कुआं खोदना। दिन भर वो पत्थर और जमीन से लड़ता, जिसकी वजह से उसके हाथ कुड़ाल चलाते चलाते इतने सख्त हो गए थे जैसे इंसान के हाथ ही ना हो। चल चल के पैर भी पत्थर जैसे हो गए थे। बट ये सारी बातें उसके लिए प्रॉब्लम नहीं थी। प्रॉब्लम थी उसके घर में उसकी 3 लड़कियां थी, जिन्हें कई बार खाने के लिए अनाज नहीं मिलता था, कई बार अच्छा पानी भी नसीब नहीं होता था। उसकी जो बीवी थी फातिमा, वो बहुत सब्र दिल थी। वो बच्चों को और इब्राहिम को हमेशा तसल्ली देती, कहानियां सुनाती और दुआएं करती। और जब कभी वो निराश हो जाती तो इब्राहिम उसकी बातें अच्छे से सुनता और वो उसे तसल्ली देता। ऐसे ही बड़ी मुश्किलों के साथ उन लोगों की जिंदगी चल रही थी। बट फिर एक दिन जब इब्राहिम की छोटी बेटी ने प्यास की वजह से बेजार होकर कहा कि अब्बा पानी, तब इब्राहिम से रहा नहीं गया। उसने तब भी सब्र तो करा, बट अब इस सब्र के साथ वो निकल गया उस जगह की तलाश करने जिस जगह की कहानियां उसने बचपन से सुनी थी। उनके गांव के ही पास कहीं तो एक जगह है जहाँ पे एक बड़ा सा काला पत्थर है और उस पत्थर के नीचे एक नदी बहती है। बट वो जगह कहाँ थी किसी को नहीं पता। कई लोग तो बोलते थे अगर वो पत्थर दिख भी जाए तो भी वहाँ पे कुआं नहीं खोदना है, क्योंकि वो जगह मनहूस है, वहाँ जिन का बसेरा है, वहाँ जो भी कुआं खोदता है कभी वापस नहीं आता। कई लोगों ने ये दावा तो किया था कि उन्हें वो काला पत्थर दिखा, बट किसी ने भी हिम्मत नहीं की थी वहाँ कुआं खोदने की। बट इब्राहिम अब रुकने वाला नहीं था। उसने ऊपर वाले का नाम लिया और उस जगह को ढूंढने निकल गया। बट उसे बहुत ढूंढने के बाद काला पत्थर नहीं, एक अलग ही सख्त चट्टान दिखी। बट इब्राहिम इतना ज्यादा डेस्परेट था कि उसने उसी सख्त पत्थर के वहाँ गड्ढा खोदना स्टार्ट किया, इस उम्मीद में कि शायद कुछ मिल जाए। बट बहुत मेहनत से, अपनी पूरी जान लगाने के बाद भी, अपने हाथों से खून निकालने के बाद भी उसे वहाँ कुछ नहीं हुआ। मायूस होकर वो वापस जब अपने घर जा रहा था तभी उसे उसका दोस्त मिला, यूनुस। ये इब्राहिम का एक बहुत अच्छा दोस्त था। यूनुस की एक छोटी सी किराने की दुकान थी। गर्मी और सूखा पड़ने की वजह से उसकी दुकान भी हमेशा खाली ही रहती थी। थोड़ा बहुत सामान रहता था। बट इब्राहिम की एक आदत थी, वो जब भी मेहनत करके वापस आता तो वो यूनुस की दुकान पे थोड़ी देर रहता। वो लोग मिलके बात करते। यूनुस बातें बोलता, इब्राहिम बस उसकी बात सुनता। और इसी तरीके से उनकी गहरी दोस्ती हो चुकी थी। अभी 1 दिन पहले ही इब्राहिम जब बहुत मेहनत करके कुआं खोद के आया था जहाँ उसे पानी का एक बूंद तक नहीं मिला, तभी यूनुस ने उसे रुकाते हुए उससे बातें करी और फिर उसे कुछ खजूर और आटा दिया। इब्राहिम ने उसे कहा कि मेरे पास तुम्हें देने के लिए कोई पैसा नहीं है। तब यूनुस से उसे कहा, हमारा वास्ता तो ऊपर वाले से है, ऊपर वाला हमारी मदद जरूर करेगा। इस चीज ने इब्राहिम की आंखों से आंसू निकाल दिया, क्योंकि सच में उसे, या फिर मैं बोलूँ उसके परिवार को, खाने की बहुत ज्यादा जरूरत थी, जो यूनुस ने उसकी आंखों से पढ़ लिया था। उस दिन यूनुस ने इब्राहिम का दिल जीत लिया। यूनुस की इस काइंडनेस ने इब्राहिम को एक और बार ट्राई करने की हिम्मत दी। इब्राहिम के अंदर एक बहुत अच्छी बात थी, वो कितना भी मायूस हो जाता लेकिन वो ऊपर वाले पे भरोसा कभी नहीं छोड़ता। वो हमेशा घर जाके लोगों को उम्मीद देता कि ऊपर वाला उनके साथ कभी बुरा नहीं करेगा, बस उन्हें शुक्र और सब्र करते रहना चाहिए। और इसी तरीके से बस जैसे तैसे जिंदगी कट रही थी। अगले दिन ऊपर वाले का नाम लेके इब्राहिम फिर निकल गया उस भयंकर बड़े काले पत्थर को ढूंढने।
बट आज कुछ अलग हुआ। आज जैसे ऊपर वाले ने उसके सब्र का फल उसे दे दिया। दूर उसने देखा कि एक बड़ा सा काला पत्थर है। उसे यकीन हो गया ये वही पत्थर है जिसकी बातें उसने सुनी थी। वो खुशी खुशी उस पत्थर के पास पहुंचा। जैसे ही वो वहां पहुंचा, उसे एक अलग सी बेचैनी सी महसूस हुई। एक अलग सा डर उसके अंदर से बाहर निकल रहा था। लोगों की वो सारी बातें जो जिन से रिलेटेड थी, मौत से रिलेटेड थी, वो उसके कानों में गूंजने लगी। लेकिन तभी उसकी भूखी प्यासी बच्चियों की तस्वीर उसकी आंखों के सामने आई, जिसकी वजह से वो डर उसका पूरा खत्म हुआ और उसने पूरी ताकत लगा के ऊपर वाले का नाम लेते हुए वहां पे गड्ढा खोदना स्टार्ट किया। और खोदते खोदते अगेन उसके हाथों का जो जख्म था वो फिर गहरा होने लगा। बट वो नहीं रुका। ऐसे ही कुछ देर खोदते रहने के बाद सडनली अचानक से क्या हुआ, जमीन फट सी गई और इब्राहिम चिल्लाते हुए नीचे गिर गया। जैसे ही वो नीचे गिरा, आंखें खोल के उसने देखा कि वो एक गुफा में पहुंच चुका है, जहां पे उसे एक बहुत प्यारी सी आवाज आ रही है। वो आवाज थी एक नदी की। उसे ये दुनिया की सबसे खूबसूरत आवाज लगी, नदी की आवाज। जहाँ पे उसने देखा तो नदी के आसपास कुछ चमकीले पत्थर भी थे, लेकिन इस खूबसूरत आवाज के साथ साथ एक अजीब सी मनहूसियत सा सन्नाटा भी था वहाँ पे। वो बहुत ज्यादा खुश हो ही रहा था, तभी उसे एक अजीब सी आवाज आई, जंजीरों की आवाज। उसने जब पीछे मुड़ के देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसने देखा वहाँ पे एक बड़ा सा जिन है जो चेन से बंधा हुआ है। और इतना ही नहीं, एक बड़ा सा पत्थर भी था जिसकी वजह से जिन के जो पैर था वो फंसा हुआ था। वो शक्तिशाली बहुत दिख रहा था, बट फिर भी वो अपने आप को वहां से छुड़ा नहीं पा रहा था। जैसे कोई जादुई ताकत ने उसे वहां पे रोक के रखा है। उस जिन ने इब्राहिम को अपनी खौफनाक आवाज से पुकारा, उसे अपने पास बुलाया। इब्राहिम बहुत ज्यादा डर गया। उसने सोचा जल्दी जल्दी पानी ले लूं और यहाँ से निकलूं, बट पता नहीं क्यों उसके दिल में उस जिन के लिए एक रहम सी आई। उसने हिम्मत करा और ये डिसाइड किया कि वो जिन की बात सुनेगा। हिम्मत करते हुए ऊपर वाले का नाम लेते हुए वो जिन के पास पहुंचा और उसने जिन से बातें की। जिन ने उसे बताया कि कैसे उसने ऊपर वाले का एक हुक्म नहीं माना, जिसकी वजह से ऊपर वाले के एक बंदे ने उसे एक इस जंजीर में बांध के रख दिया है 100 साल के लिए। वो इस जगह से अभी तो नहीं जा सकता है, बट फिर भी वो सिर्फ एक चीज चाह रहा था कि इब्राहिम वो जो पत्थर है उसे धक्का दे के साइड में कर दे और उसके तकलीफ को कम करे। और ये सुनने के बाद इब्राहिम को बहुत ज़्यादा डर तो लग रहा था, लेकिन फिर भी उसने उसकी मदद करने का डिसीजन लिया। पूरी ताकत लगाते हुए, जितनी उसके अंदर बची थी वो सारी ताकत लगाते हुए उसने उस पत्थर को उस जिन के पैर से साइड में कर दिया। जिसके बाद वो जिन बहुत खुश हुआ और उसने एक बात बोली जिसने इब्राहिम की जान बचा ली। जिन ने बताया कि ये जो पानी बहुत अच्छा दिख रहा है वो असल में जहरीला पानी है। उसे वो पानी नहीं लेना चाहिए, बल्कि उस नदी के दूसरी तरफ एक तालाब सा है, उसका पानी मीठा है और अच्छा है, उसे वही पानी लेना चाहिए। ये सुनने के बाद इब्राहिम को बहुत खुशी हुई। जिन ने उसे बताया कि यहाँ पे बहुत पानी है, बट ये शायद ऊपर वाले की ही मर्जी है, ये सारा पानी ऊपर तो नहीं जा सकता है, बस तुम इसे लेके जा सकते हो। बातों बातों में जिन ने एक और चीज इब्राहिम को बोली। उसने कहा मैं तो यहाँ से अभी नहीं निकल सकता हूँ कुछ और सालों के लिए, लेकिन बहुत अच्छा होगा अगर ऊपर से तुम मेरे लिए कुछ मीठे फल ला सको। कई बरस हो चुका है मैंने मीठे फल नहीं खाए हैं, और उसके बदले में मैं तुम्हें वो खारे आंसू दूंगा धरती के, जो तुम्हारे लिए बहुत अच्छे होंगे। ना इब्राहिम को इसका एग्जैक्ट मतलब समझ तो नहीं आया, लेकिन क्योंकि वो एक रहमदिल इंसान था इसलिए उसने डिसाइड किया कि वो जाएगा और उस जिन के लिए कुछ फल लेके आएगा। जब इब्राहिम चढ़ते हुए वापस जा रहा था तब जिन ने उसे एक बात बोली, तुम्हें ऊपर वाले का वास्ता है, तुम इस जगह के बारे में और किसी को मत बताना, वरना लोग यहाँ पे आके मुझे और तकलीफ दे सकते हैं, क्योंकि मैं यहाँ से बाहर नहीं निकल सकता। इब्राहिम ने उसकी वो बात भी मान ली और कहा कि अब मैं वापस नहीं आऊंगा, बस मुझे पानी चाहिए। पानी के लिए उसने उसको एक तरकीब बता दी कि कैसे वो एक गड्ढा लेके यहाँ पे एक कुआं बना सकता है ऊपर, जिसमें जब वो बास्केट डालेगा तो उसमें से उसे पानी मिल जाएगा, और वो भी अच्छा मीठा पानी, ना कि जहरीला पानी। उनकी ये डील हो चुकी थी। इसके बाद जैसे तैसे करके वो वापस से उस गड्ढे से ऊपर चढ़ के ऊपरी दुनिया पे गया। रास्ते भर उसने निशानियां बना दी ताकि उसे रास्ते याद रहे, और फिर वो पहुंच गया अपने दोस्त यूनुस के पास। यूनुस से उसने फिर से एक और बार एक आखिरी मदद मांगी। मेरे दोस्त, तूने मेरी हमेशा बहुत मदद करी है, आज आखिरी बार तू मेरी फिर से मदद कर दे, मुझे कुछ फलों की जरूरत है, अगर तू मुझे दे देगा तेरा बहुत एहसान होगा। ना इब्राहिम ने इससे पहले कभी भी यूनुस से ऐसी कोई गुजारिश नहीं की थी, इसीलिए बिना कुछ सोचे समझे यूनुस ने जितने भी फल उसके पास उसके घर में थे उसने वो उसे दे दिए। और बस फिर क्या था, इब्राहिम दौड़ता हुआ वापस उन फलों को लेके उस गड्ढे के पास पहुंच गया, जहाँ उसने एक बाल्टी में रस्सी के थ्रू उन फलों को नीचे डालना चालू किया ताकि वो जिन उसे खा सके। जब उसने उस बाल्टी को नीचे डाला तो जिन बहुत ज्यादा खुश था, और फिर जब उसने बाल्टी को वापस निकाला तो उन फलों के बदले उसे उस बाल्टी में भर के हीरे, जवाहरात, एमरल्ड, रूबीज, ऐसे बेशकीमती हीरे उसे वहां मिले। नीचे से आवाज आई कि तेरी दरिया दिली की वजह से मैंने तुझे ये तोहफा दिया है। ये बेशकीमती हीरे हैं जिसकी दुनिया में इतनी वैल्यू है जितना तुम्हें और कोई नहीं दे सकता है। ऊपर वाला तुम्हें एक अच्छी जिंदगी दे। ऐसी दुआएं देते हुए उस जिन ने इब्राहिम को ऐसे पत्थर दे दिए थे जो बेशकीमती थे,
जो इतने मजबूत थे कि पहाड़ भी उन्हें तोड़ नहीं सकता। ये देखने के बाद इब्राहिम की आंखें चमकती रह गई। उसने दिल से ऊपर वाले का शुक्रिया किया, जिन को शुक्रिया किया और वहां से चला गया। अब कहानी में आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज देखो दोस्तों, पिछले हफ्ते मैंने एक वीडियो बनाया था 6 एसेट्स दैट कैन मेक यू रिच इन एनी क्राइसिस। उसमें मैंने बताया था कि कैसे 6 एसेट्स है जो आपको अमीर बनाते हैं। लेकिन उस वीडियो में एक और एसेट था, दोस्ती का एसेट, जो बहुत से लोगों ने बोला कि एक्चुअल में दोस्ती भी एक बहुत बड़ा एसेट है। अगर आपके पास ऐसे लोग हैं जो आपको जिंदगी में आके लेके जाने में आपकी हेल्प करते हैं तो वो एक बहुत बड़ा एसेट है। जैसा पिछले हफ्ते की कहानी में साहिल था, वैसी आज की कहानी में इब्राहिम का दोस्त बन गया जिन। कहीं ना कहीं उसने एक फ्रेंडशिप कर ली और उसने कहीं ना कहीं उसे इन्फ्लुएंस कर लिया। और यहाँ पे उसने इन्फ्लुएंस कोई षड्यंत्र रच के नहीं किया, बल्कि जेन्युइन एक अच्छे इंसान बन के किया। और यही चीज हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल बुक भी सिखाती है, जो आपको जरूर पढ़नी चाहिए। अगर आप जिन जैसे शैतान को भी अपना दोस्त बनाना चाहते हो और इन्फ्लुएंशियल पावरफुल इंसान बनना चाहते हो तो आपको ये बुक जरूर पढ़नी चाहिए। बिकॉज ये बुक पढ़ लोगे तो इसकी हेल्प से आप 90% लोगों को आउटस्मार्ट भी कर सकते हो। इसलिए इस बुक को जरूर पढ़ो। बट अगर आपको बुक पढ़ने नहीं होता है, आप किताबें नहीं पढ़ते हो और नहीं पढ़ सकते हो, तो भी फिक्र की बात नहीं है। एक प्लेटफॉर्म है समरी बोर्ड, जहाँ पे इस किताब का वीडियो फॉर्मेट में चैप्टर वाइज समरी बना के रखी हुई है, ताकि आप किताबों की बातों को सीख सको बिना ज्यादा बोर हुए। इसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। सिर्फ 99 रुपीज में आपको ये किताब का डिटेल समरी मिल जाएगी। बट यही नहीं, ऐसी और भी 70 किताबें हैं जो आपको एक इन्फ्लुएंशियल और पावरफुल इंसान बनाने में आपकी मदद करेगा, एक समझदार इंसान बनाने में आपकी मदद करेगा। प्लस हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल को मैंने अपनी लाइफ में कैसे अप्लाई किया, मैंने कैसे इससे अपनी लाइफ में अच्छे रिलेशनशिप बनाए हैं, आगे बढ़ने में मुझे हेल्प मिली है, ये भी मैं आपको लाइव आके बताने वाला हूँ। लेकिन लाइव भी उनको ही मिलेगा जो 99 का सब्सक्रिप्शन लेते हैं। सो अभी जाइए सब्सक्राइब करिए। नाउ लेट्स गेट बैक टू द स्टोरी। इब्राहिम समझदार था। उसने उन जवाहरात को अपने ही टाउन में नहीं बेचा, बल्कि वो दूर ट्रैवल करके बड़े शहरों में गया और एक एक करके उन बेशकीमती जवाहरात को उसने बेचा। सारे नहीं बेचे, कुछ बेचे, लेकिन कुछ से उसे इतना पैसा मिल चुका था जिसके पैसों से उसकी 7 पुश्तें आराम से खाना खा सकती है। इसलिए वो बहुत ज्यादा खुश था। उसने चुपके से उन चीजों को बेचा और वापस से वो घर आ गया। और घर आने के बाद उसने उन जवाहरात में से एक अच्छा खासा हिस्सा अपने दोस्त को दिया, उससे ये वादा लेते हुए कि वो इससे रिलेटेड कोई सवाल नहीं करेगा, क्योंकि उस जिन ने भी उससे प्रॉमिस लिया था कि वो इसके बारे में और किसी को ना बताए। यूनुस ने उससे कोई सवाल तो नहीं किया, बस उसने एक बात बोली कि मैंने तो सिर्फ तुम्हें कुछ खजूर, आटा और थोड़ा सा पानी दिया था, उसके बदले तुम मुझे इतनी सारी चीजें क्यों दे रहे हो। तब इब्राहिम ने कहा कि अगर तुमने उस दिन उतनी चीजें नहीं दी होती तो शायद आज मेरे पास ये सारी चीजें नहीं होती, इसीलिए ये तुम डिजर्व करते हो। ये बोल के वो वहां से चला गया और ये दोनों ही रातों रात आप बोल सकते हो बहुत रईस हो गए। अब दौलत ऐसी चीज है जो छुपाए नहीं छुपती है, इसलिए अब धीरे धीरे लोगों को एक अजीब चीज लगना चालू हुई कि इन दोनों के पास इतना पैसा अचानक से कैसे आ गया। तभी यहाँ पे स्टोरी में एंट्री होती है कासिम की। कासिम एक रॉयल ट्रेजरर होता है, ये सुल्तान का खजांची होता है। जैसे हवा में उड़ते उड़ते ये बात के बारे में पता चलता है कि अचानक से 2 गरीब लोग बहुत अमीर हो चुके हैं, और कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि उनके पास इतने हीरे जवाहरात है जिसकी वजह से उनकी दौलत राजस्व से भी ज्यादा हो सकती है। वैसे तो ये अफवाहें थी, बट फिर भी कासिम ने इन बातों को सीरियसली लिया और उसने अपने एक नौकर को इसकी तहकीकात के लिए भेजा और नौकर को एक वादा भी किया कि अगर वो कुछ अच्छा पता करके लाएगा तो वो उसे इनाम भी देगा। अब वैसे कासिम एक बहुत बड़ा झूठा इंसान था, उसके नौकर को भी ये बात पता थी, बट फिर भी उसका नौकर पहुंच गया यूनुस के वहां। उसका नौकर समझदार था। वो नौकर कई बार यूनुस की दुकान पे गया, उसने उससे सामान खरीदे और धीरे धीरे एक रिश्ता बना लिया। बातों बातों में यूनुस ने उगल ही दिया कि उसे कई सारे हीरे मिले हैं जो उसे इब्राहिम ने दिए हैं, उसके अच्छे खास दोस्त ने। जैसी नौकर को ये बात पता चली वो कासिम के पास चला गया और उसने जाके वहां बता दी और यहीं से कासिम का षड्यंत्र स्टार्ट हुआ। बात ये थी ना कि जो कासिम था वो एक चोर था। उसने रॉयल ट्रेजरी से, सुल्तान के खजाने से कई सारा खजाना चुराया था और कई सारे हीरो को खुद उसने चुरा के उनके बदले में कांच के नकली हीरे लगा दिए थे। बट उसे पता था आज नहीं तो कल ये चीज पकड़ी जा सकती है, इसीलिए उसे एक बहुत अच्छा मौका मिला। उसने सोचा कि क्यों ना यूनुस और इब्राहिम दोनों की घर की तलाशी ली जाए और अगर उसे वो हीरे मिल गए तो इससे उसका भी फायदा हो जाएगा, इसकी वजह से उसे और हीरे भी मिल जाएंगे और वो सारा इल्जाम इब्राहिम के सर पर डाल देगा ताकि लोगों को बहुत ज्यादा शक ना हो। इसीलिए इब्राहिम ने अपना काम अभी छोड़ा नहीं था। उसने कई सारे नौकर रख लिए थे, लेकिन अभी भी वो लोगों को कुआं खोद के देता था। इसीलिए कासिम ने उसे बहाने से रॉयल ट्रेजरी के पास ही एक कुआं खोदने का काम दिया, जिसे ऑब्वियसली कुछ दिन लगे। और फिर उसने एक दिन सडनली इब्राहिम के घर पे जाके उस पर चोरी का इल्जाम लगाते हुए उसके घर की तलाशी ली और जब तलाशी ली तो उसे हीरे मिल गए। इसीलिए फिर उन्होंने घसीटते हुए इब्राहिम को चोर बना दिया और उसे बहुत मारा। यूनुस ने ये सब चीजें जब देखी तो उसने बचाने की कोशिश करी, लेकिन सिपाहियों ने यूनुस को भी मारा और इब्राहिम को फिर सलाखों के पीछे डाल दिया गया। जब सुल्तान को ये बात पता चली कि कैसे उसके खजाने से चोरी हुई है, इस कुआं खोदने वाले ने उनके खजाने से चोरी किया है, तो वो आग बबूला होकर सुल्तान ने भी उसे मौत की सजा सुना दी। इब्राहिम जब जेल में कैद था तब एक बार के लिए उसे बहुत गुस्सा आया
वो यूनुस को ब्लेम करने लगा कि कैसे यूनुस की वजह से वो फंस गया है। उसने एक बार सोचा कि वो जिन के बारे में बता दे, लेकिन फिर भी उसने इन सारी चीजों को करने मना किया क्योंकि उसने वादा किया था। उसने ये सारी चीजें होने के बाद भी ऊपर वाले से कंप्लेन नहीं करी और ये बोला अगर ऊपर वाले को यही मंजूर है तो यही सही। ये बोल के उसने सब्र ले लिया। बट यूनुस सब्र लेने वाला नहीं था। यूनुस को ये बात खाई जा रही थी कि कैसे उसके बोलने की वजह से ही इब्राहिम फंस चुका है और वो उसका बहुत अच्छा दोस्त था। इसलिए उसने इन्वेस्टिगेट करना चालू किया। वो उस कासिम के नौकर के पास वापस गया। वो उसके लिए कई सारे फल और बहुत सारी चीजें लेके गया, उसे गिफ्ट्स दिए। और अगेन क्योंकि उनकी इतनी बातें पहले ही हो चुकी थी, इसलिए इस बार बातों बातों में कासिम के उस नौकर ने असलियत बता दी यूनुस को कि कासिम असल में एक बहुत बड़ा चोर है। वो कैसे सल्तनत के खजाने चुराए जा रहा है और कैसे उसने कांच की नकली जवाहरात ट्रेजर में डाल के रखा है जिसके जैसे वो खुद फंस सकता था। जैसे उसे ये समझ में आया, यूनुस ने कहा तुम्हें जाके राजा को सच बताना पड़ेगा। उस नौकर ने कहा नहीं, राजा मेरे यकीन नहीं करेंगे बल्कि शायद मुझे भी मार डालेंगे। उसने कहा मैं जाके बता देता हूँ। तब उस नौकर ने मना किया कि नहीं, तुम भी मत जाना वरना कासिम तुम्हें भी जेल में डाल के तुम्हें मरवा देगा। इसलिए फिर यूनुस ने एक तरकीब निकाली। उसने कासिम के नौकर से पहले तो ये कहा कि देखो तुम्हारे वजह से कुछ दिन में एक बेगुनाह मर जाएगा। अगर तुम चुप रहे और तुमने कुछ नहीं किया तो ऊपर वाले के सामने क्या मुंह दिखाओगे। जब उसने ऐसी बातें करी तब उस नौकर का दिल पिघल गया और उसने पूछा कि बताओ मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकता हूँ। तब यूनुस ने एक चिट्ठी और कुछ हीरे जो उसके पास पड़े हुए थे वो उस नौकर को दे दिया और कहा कि ये जाके तुम इब्राहिम को दे दो, वो समझ जाएगा। और बस ऐसे ही उस नौकर ने जाके इब्राहिम को वो चीज दे दी। इब्राहिम ने वो चिट्ठी में जो बात लिखी थी वो पढ़ी, उन हीरो को अपने जेब में छुपा लिया और ऊपर वाले से दुआ करी। अब आया एग्जीक्यूशन का दिन। हजारों की भीड़ जमा हुई थी, सब उसकी मौत का तमाशा देखने खड़े थे। तब जो जल्लाद था वो उसकी गर्दन काटने जा ही रहा था। तभी सुल्तान ने इब्राहिम से पूछा क्या तुम्हारी कोई आखिरी ख्वाहिश है। तब इब्राहिम ने सुल्तान से कहा मैं अप्रिशिएट करता हूँ आपके किंगडम को, आपके इंसाफ पसंद नेचर को, कि आपने मुझे वो डिग्निटी दी कि मैं अपनी आखिरी ख्वाहिश पूरी कर सकूं। आखिरी ख्वाहिश के लिए उसने कोई सफाई नहीं दी क्योंकि कोई उसकी बात का यकीन नहीं मान रहा था, बल्कि उसने वो करा जो यूनुस ने उसे कहा था। उसने आखिरी ख्वाहिश सुल्तान से ये कही कि मरने से पहले मैं वो सभी हीरे जवाहरात को देखना चाहता हूँ जो मैंने चुराए थे। मैं उन चीज़ों को देखते हुए मरना चाहता हूँ जिसकी वजह से मेरी आज जान जाने वाली है। न सुल्तान को ये ख्वाहिश बड़ी छोटी सी लगी, इसलिए फौरन उसने उसकी इस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए वो हीरे जवाहरात को फौरन बाहर लाने का हुक्म दिया। अब जैसे ही वो सारे हीरे वहाँ पे लाए गए, इब्राहिम उनके पास गया और उसने पूछा क्या मैं इन्हें छू सकता हूँ। सुल्तान ने मुंडी हिलाई। अब जैसे ही इब्राहिम उनके पास पहुंचा, उसने उस हीरो को जो उसके जेब में छुपे हुए थे उसे फौरन निकाला और जोर जोर से उस हीरे जवाहरात को मारना चालू किया जो लाए गए थे। और जैसे ही उसने मारना चालू किया उसमें से कई सारे हीरे टूटने लग गए क्योंकि वो कांच के बने हुए थे और बहुत ज्यादा मजबूत नहीं थे, जबकि उसके हाथ में जो हीरे थे वो दुनिया की सबसे कठोर चीज में से थी, इसलिए टूटना चालू हुआ। और जैसे ही ये टूटा सबकी आंखें फटी रह गई कि ये क्या हो रहा है। और उस वक्त यूनुस ने उस नौकर को एज अ विटनेस वहां पे लेके आया और फिर सारी कहानी बताई गई। असल में असली चोर कासिम है और ये सारे हीरे नकली थे। जैसे ये सारा किस्सा सुल्तान को पता चला, उसे इब्राहिम के लिए बहुत बुरा लगा। उसे शर्मिंदगी महसूस हुई कैसे वो आज एक बेगुनाह की जान उसके हाथों जाने वाली थी। उसने फौरन कासिम को अरेस्ट करवाया। उस सुल्तान ने इब्राहिम को एक दरबार में एक हाई पोजीशन और अपनी एक बेटी के साथ शादी का प्रस्ताव रखा और अगर वो शादी करेगा तो उसे एक हाई पोजीशन भी मिलेगी सल्तनत में, क्योंकि उसके पास बेटे नहीं थे। बट इब्राहिम ने ये सुनने के बाद, जहांपना का शुक्रिया करने के बाद भी कहा कि जो मेरी बीवी है फातिमा, वो मेरे साथ तब भी थी जब मैं बहुत गरीब था। उसने मुझे तब हिम्मत दी जब मेरे पास कुछ नहीं था। मैं उसे छोड़ के और किसी का नहीं हो सकता। ना ये सुनने के बाद राजा को गुस्सा आने के बजाय उसका दिल और पिघल गया। सुल्तान का ऑफर ठुकराने के बाद भी सुल्तान ने उसको फिर भी एक अच्छी पोजीशन दी अपने राज दरबार में। तब इब्राहिम ने राजा के सामने यूनुस की भी तारीफ करी और बताया कि कैसे अगर वो नहीं होता तो ये सच कभी नहीं आता और वो मर जाता। इसीलिए राजा ने यूनुस को भी अपने दरबार में एक हाई पोजीशन दी। इब्राहिम को एक पानी का मिनिस्टर बनाया और यूनुस को ट्रेजरर, जिसके बाद दोनों ने मिलके बड़े बड़े कैनाल्स बनाए जिसकी वजह से फिर पानी मिलना स्टार्ट हुआ। और देखो दोस्तों, ये पूरी कहानी में 5 लेसन्स छुपे हुए थे हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल बुक के, जिसमें से पहला लेसन है गिव ऑनेस्ट एंड सिंसियर अप्रिसिएशन। अपनी ख्वाहिश मनवाने के लिए अगर आपने नोटिस किया तो इब्राहिम ने पहले अप्रिशिएट किया राजा को कि कैसे दरिया दिल राजा है, बहुत अच्छा राजा है जो लोगों की आखिरी ख्वाहिशें पूरी करता है, जिसकी वजह से सुल्तान जो पहले गुस्सा था वो सॉफ्ट हो गया। इब्राहिम ने यूनुस को भी पब्लिकली अप्रिशिएट किया क्योंकि लोगों को, अगर आपको किसी का दिल जीतना है तो उन्हें अप्रिशिएट करो दिल से, ये लोगों को बहुत पसंद आता है। दूसरा, बी अ गुड लिसनर। डेल कार्नेगी बोलते हैं हमें वो इंसान बहुत पसंद आता है जो हमें गौर से सुने। इब्राहिम कितना भी थका हुआ होता था फिर भी अपनी बीवी की बातें सुनता था। इसी वजह से उसकी बीवी भी उससे बहुत खुश थी। तकलीफों में रहने के बाद भी, कितना भी दिन खराब गया हो, फिर भी वो आके यूनुस की बातें सुनता था। इसलिए यूनुस से उसकी इतनी अच्छी दोस्ती हुई। वो इतना अच्छा लिसनर था कि उसने जिन की भी तकलीफों को सुना और इस वजह से ही उसे बेशुमार दौलत मिली। तीसरा लेसन, टॉक इन टर्म्स ऑफ अदर पीपल इंटरेस्ट। इब्राहिम ने वो चीजें करी जो जिन को चाहिए थी,
ना कि वो चीजें जो उसको चाहिए थी। उसने उसका पत्थर हटाया, उसे अच्छे फल ला के दिए, जिस वजह से ही इब्राहिम को वो मिला जो उसे चाहिए था, दौलत, शोहरत। जिन ने इन चीजों का वादा नहीं किया था, लेकिन उसके अच्छे दिल को देखते हुए उसने उसे वो चीजें दी जो सच में वो डिजर्व करता था। एंड लेसन नंबर 4, अवॉइड क्रिटिसिज्म, कंडेम्पशन एंड कंप्लेनिंग। इब्राहिम बहुत तकलीफ वाली जिंदगी जी रहा था, लेकिन उसके अंदर एक आदत थी, वो कंप्लेन नहीं करता था, क्रिटिसाइज नहीं करता था। बुरे से बुरे वक्त में भी वो ऊपर वाले का शुक्र और सब्र रखता था, जिस वजह से ही वो बुरे वक्त को भी अच्छे से झेल पाया, टूटा नहीं, चुगली नहीं की। अगर वो जेल में वैसा कर देता तो शायद यूनुस भी मारा जाता और शायद और कुछ बुरा हो जाता। लेसन नंबर 5, अपील टू नोबल मोटिव्स। यूनुस जब इन्वेस्टिगेशन करवा रहा था कासिम के बारे में, तब उसने पैसा, दौलत, ये सारी बातें नहीं करी, बल्कि उसने नोबल मोटिव्स के बारे में बात करी कि कैसे एक मासूम इंसान मर जाएगा अगर तुम चुप रहते हो तो तुम ऊपर वाले के सामने क्या शक्ल दिखाओगे। कई बार जब हम लोगों से बातें करते हैं तो सिर्फ फायदे की बात करना जरूरी नहीं है। आप नोबल मोटिव्स के बारे में बात करोगे तो ये लोगों को इन्फ्लुएंस करने की ताकत रखता है। ये 5 लेसन्स थे हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल के, जो आपको जरूर पढ़नी चाहिए। ऐसे ही और भी कई सारे पावरफुल लेसन इस किताब में है, जो सारे लेसन आप जाके अभी सीख सकते हो। नीचे लिंक दी होगी, सिर्फ 99 रुपीज़ में ये किताब की सारी बातें आप सीख सकते हो वीडियो फॉर्मेट में, क्योंकि हमने आपके बिहाफ में ये पूरी किताब को पढ़ा, उसकी समरी बनाई, उसे ऑडियो और वीडियो फॉर्मेट में कन्वर्ट करा, एनिमेशन फॉर्मेट में, ताकि आप आराम से इन किताबों की बातों को बिना बोर हुए आसान शब्दों में सीख सको कम से कम टाइम में। अगर आप ये करना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके अभी परचेज करिए। अगर आपको मेरे साथ लाइव आके बातें करनी है कि कैसे आप और मैं मिलकर इन किताब की बातों को अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं, लोगों का दिल जीत सकते हैं, उन्हें इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा सिर्फ 99 रुपीज़ इन्वेस्ट करो अपने माइंडसेट के लिए, इन किताबों की बातें सीखने के लिए, जिसने मेरी भी जिंदगी बदली है और जो पक्का आपकी भी लाइफ जरूर बदलेगा। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। अभी के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।